जय हिंद। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था पिछले वीडियो पर कि भैया हमें एक बात बताइए कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन बैंक से कितना प्रतिशत क्वेश्चन आता है या फिर कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका जो ये क्वेश्चन है और आपके मन में जो ये विचार आ रहा है तो ये आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन बैंक है इससे कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसा है तो ये कैसे है, ठीक है, और आता है कि नहीं, कितना आता है, इन सभी पर बातें करते हैं। इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और जो है आइए जानते हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले ये क्वेश्चन बैंक होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक मेरे प्यारे साथियों, अभी जैसे 2009 से जो ये बोर्ड एग्जाम आ रहा है हमारा इस सिलेबस पर, तो बोर्ड एग्जाम जो 2009 से पूछा है क्वेश्चंस को और 2025 तक, तो ये जितने भी पूछे गए ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह एक किताब में समराइज करके दे दिया गया है, जिस उसी को कहते हैं क्या, तो क्वेश्चन बैंक कहते हैं। साथियों, आपके जो है कितना मार्क्स का आता है, ठीक है, इस पर बात करने के लिए आपके पास कई पहलू हो सकते हैं। पहला जो है हमारे पास जो पहला नंबर है तो वो है सब्जेक्ट के आधार पर। ठीक है, जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं, अगर कक्षा 12वीं के अगर छात्र हैं आप, तो जैसे आपका फिजिक्स ले लेते हैं, क्या फिजिक्स अगर आप जो है कक्षा 10वीं में है, क्या 10th में है, ठीक है, तो 10th में हम मैथ्स ले लेते हैं, क्या मैथ्स ले लेते हैं 10th में। ठीक है, उसके बाद जो है 10th में, उसके बाद जो है आपका, अगर आप आर्ट्स से हैं, क्या आर्ट्स पेपर से, तो आर्ट्स पेपर में देखो क्या होता है। ठीक है, आर्ट्स में अगर हिस्ट्री ले लेते, क्या आर्ट्स में क्या करते हैं, हम हिस्ट्री ले लेते हैं। तो आर्ट्स में हिस्ट्री ले लेते हैं, इस 3 सब्जेक्ट के आधार पर, 3 क्लास के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के आधार पर जैसे देखो हिस्ट्री में क्या होता है ना, हिस्ट्री में क्या होता है, तो लगभग क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। अगर इसमें मतलब कि कहें रिपीट होने की संभावना, जो क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, ये लगभग जो है हिस्ट्री में कह सकते हैं। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में अगर कक्षा 10वीं में भी देखें तो एसएसटी के पेपर में जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड दिखते हैं। ठीक है, अगर आप कक्षा 10वीं में हैं तो आर्ट्स वाले पेपर में जो एसएसटी का पेपर है उसमें रिपीट होने की संभावना है। ठीक है, और कक्षा 12वीं में अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं तो आपके पास हिस्ट्री में जो है रिपीट होने की ज्यादा संभावना है। और 10th में देखो, 10th में जैसे मैथ में क्या है कि मैथ में क्वेश्चंस रिपीट बहुत, मतलब कि कहे तो नाम के लिए होता है। ठीक है, उसमें वैल्यूज चेंज होते हैं, क्वेश्चंस के जैसे टाइप वही रहेगा, उसका जो है वैल्यूज चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले ईयर ही अपने बच्चों को जो गैस क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें जैसे एक ग्राफ वाला जो है हमने कोई क्वेश्चंस दिया हुआ था, अभी एग्जैक्ट हमको वैल्यू याद नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया होगा उसे 2x प्लस में 3 हुआ है, माइनस में यहाँ पर 15, तो यहाँ पर देखो और बराबर में 0। ठीक है, इस तरीके का चीज। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में कैसे आया था, तो 2x प्लस में 3 हुआ है और इस 15 को इधर दे दिया था, इस 15 को इधर बराबर में क्या 15, तो फिर भी तो वही क्वेश्चन आया, तो बस ये जगह परिवर्तन कर दिया, बात वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या हो सकते हैं, तो मैथ्स में आपके वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, जगह चेंज हो सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, कहीं पर जैसे यहीं पर हम 2x दिए हैं, यहीं पर आपको 5x दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद फिजिक्स जैसे है, क्लास 12th में है, फिजिक्स जैसे हो गया, तो फिजिक्स में क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जनरली जो है रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मिरर फॉर्मूला सब हो गया। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के सवाल जैसे होते हैं वो लगभग जो है रिपीटेड होने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपके जो है कुलम्स लॉ जैसे है, तो उसी का जो है वेक्टर फॉर्म, उसी का जो है सिंपल जो है डेरिवेशन। ठीक है, तो जैसे भी हो सकता है उसका, उस पर कोई क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही है, उसका कभी डेरिवेशन पूछ दिया, कभी उसका वेक्टर फॉर्म पूछ दिया। ठीक है, उसी में से अलग अलग मतलब पूछ सकता है, टाइप वही, मतलब कि टॉपिक सेम, उसी से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जो है लगभग अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग अगर हम आर्ट्स पेपर से हैं कक्षा 12वीं में, तो हमें ज्यादा
चांस है कि हमारा क्वेश्चन रिपीट होगा और अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। उसके बाद 10th में जो है अगर आप हैं तो उसमें जो है एसएसटी में जो है रिपीटेड क्वेश्चन लगभग लगभग रहते हैं, वैसे ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं। उसके बाद जो है मैथ्स में क्या होता है, वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, और फिजिक्स में जैसे होते हैं 2 नंबर वाले बहुत कम लगभग लगभग जो है रिपीट होता है, 5 मार्क्स वाले रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के टाइप पर आपका क्वेश्चन का टाइप जो होता है वो 3 टाइप होता है। क्या क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो 3 टाइप होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, क्या ऑब्जेक्टिव, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि एक ही सवाल के मतलब कि अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़े कम रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, पिछले वर्ष की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये इससे ज्यादा थोड़ा ज्यादा जो है रिपीट हो सकता है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इससे भी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो ज्यादा जो है मतलब कि उसे मतलब बदला नहीं जाता है, ठीक है। वो जो है ना मतलब कि बड़ा वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स वाला, उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत चेंज होता है, नहीं तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत कम जो है चेंज किया जाता है। लगभग लगभग जैसे 3 साल पहले का कोई क्वेश्चन उठा करके इस वर्ष दे देगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद और शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ज्यादा पीछे का जो है ईयर चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप कह सकते हैं क्वेश्चन मेकर, क्वेश्चन मेकर देखो कैसे होता है। तो क्वेश्चन मेकर के माइंडलिटी पर जो है ये निर्भर करता है कि वो क्वेश्चन कैसा बनाता है, वो सोचता कैसे है। मान के चलते हैं कि कोई सेट बना रहा है, कोई ए बी सी और डी 4 सेट बन रहा है, ठीक है। तो ए नाम का कोई मतलब कि व्यक्ति है, सेट ए तैयार कर रहा है, कोई नाम छोड़ो, ए सेट तैयार कर रहा है, सेट ए। तो ये ए सेट बनाने वाला व्यक्ति है ये इसका मन होगा कि मैं कितना जो है मतलब क्वेश्चन को रिपीट करूं, जैसे 30% कोई मतलब कि रिपीट करेगा, ठीक है। और ये तभी रिपीट कर सकता है, हमें ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्जाम अगर इंस्ट्रक्शन देता हो, निर्देश देता हो, और ऐसा अब देता है कि नहीं ये तो नहीं मालूम है भैया, ठीक है। तो ये ऐसा देता है बोर्ड एग्जाम निर्देश कि नहीं देता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम इस तरीके से इस चारों व्यक्ति को चारों सेट तैयार जैसे करता है, इस चारों को पता नहीं है कि क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा दिया जाता होगा कि 30% रिपीट करने के लिए तो वो बना सकता है, ठीक है, और फिर सेलेक्ट किया जा सकता है कि किसका जो है लगभग लगभग ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और निष्कर्ष कंक्लूजन जो अगर हम देखें, ठीक है, कंक्लूजन कि भैया कितना हु बहु आता है, ठीक है, हु बहु मैच करने का, और जो है टाइप मैच करने का, ठीक है, टाइप मैच करने का। तो मेरे प्यारे साथियों हु बहु मैच करने का जो है हम तरीका अगर आपको बताएं, जैसे है 1 में 10 स्क्वायर थीटा, एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1 में 10 स्क्वायर थीटा बराबर है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और इस पर जैसे ऑप्शन इसका ले लेते हैं, ए नंबर ऑप्शन जो है कॉस स्क्वायर थीटा, बी नंबर ऑप्शन लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन ले लेते हैं जैसे कॉट स्क्वायर थीटा, और डी नंबर ऑप्शन ले लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिए। और जैसे हु बहु क्वेश्चन आने का है, तो मान के चलते हैं ये क्वेश्चन पिछले ईयर मतलब कि आया है, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है, पिछले ईयर जैसे आया है, तो ये क्वेश्चन आया और अगले जो है अगले वर्ष तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन उसके अगले वर्ष अगर हो सकता है तो अगले वर्ष क्या करेगा, तो ये हु बहु जो है सेम टू सेम क्या करे, तो यही क्वेश्चन उठा कर पूछ दिया। और टाइप मैच करने का क्या है, तो जैसे 1 में 10 स्क्वायर थीटा पूछा, ठीक है, तो यहां पर पूछ देगा कि 1 में सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 में सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, इस तरीके का जो है क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है टाइप वही है 1 में 10 स्क्वायर थीटा, इस बार क्या है 1 में सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब कि क्वेश्चन आ सकता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन और कक्षा 10वीं में जैसे आ रहा है, जैसे साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो इसमें कॉट थीटा का मान बताइए, कॉट थीटा बराबर व्हाट, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉट थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। अगले बार क्या हुआ, तो टाइप इसका चेंज कर दिया, टाइप चेंज क्या
मतलब कि यहाँ पर जो टाइप हुआ तो इसी टाइप का है, सॉरी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू ऐसा दे रखा है, लेकिन अगली बार क्या किया तो कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा का वैल्यू दे दिया, या फिर यहाँ पर टेन थीटा का जो है उस तरीके से वैल्यू दे दिया, और बोला कि दूसरा जो है क्या कहते हैं ट्रिगो रेशियो जो होता है, ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो इस तरीके से जो है टैप वाइज हो सकते हैं, हु बहु क्वेश्चन कहने का मतलब वही क्वेश्चन उठा करके दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे कि इस तरीके से रिपीट होता है, ठीक है। और अगर मेरी मानो, ठीक है, तो अगर तुम बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो तो बोर्ड एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन बैंक, ठीक है, अगर कर लेते हो तो अच्छा खासा मार्क्स से पास हो जाओगे। तो मान के चलते हैं कि अगर हम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक को तैयार करके जाते हैं तो लगभग क्वेश्चन जो है सेम आते नहीं हैं, बल्कि उसी टाइप का होता है, ठीक है। तो हम मिला जुला के चलते हैं कि 40 to 45% क्वेश्चन जो है लगभग आते हैं बोर्ड एग्जाम में, हु बहु तो नहीं कर सकते, लगभग क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आते हैं, लगभग, ठीक है, लगभग सेम, ठीक है। आप हु बहु तो नहीं कह सकते, लगभग सेम कह सकते हैं, ठीक है। तो 40 to 45% क्वेश्चन हम कह सकते हैं। वैसे हमारे ख्याल से 30% क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कहता होगा बोर्ड एग्जाम अगर ऐसा, लेकिन ऐसा कहता है कि नहीं ये तो हमें नहीं मालूम है। तो 30% मान के चलते हैं और अपने तरीके से, अपने जैसे पढ़ाए गए तरीके से एनालाइज करते हैं। पिछले ईयर जैसे बच्चों को क्वेश्चन पढ़ाए थे, क्वेश्चन बैंक करवाए थे, उस तरीके से और इस वर्ष भी जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने जो एनालाइज किया है तो लगभग 40 to 45% जो है क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बैंक पूरा कर लेते हो तो जो है आपके जो है लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखो एक बार ऐसा हुआ था 2015 का पेपर जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए क्या हुआ था तो 16 में हु बहु रिपीट हो गया था वो क्वेश्चन, वो जो सब्जेक्ट था ईपीएस था, क्या ईपीएस था, ठीक है, कॉमर्स वाले का। तो उसमें क्या हो गया था, रिपीट हो गया था सेम टू सेम, ठीक है। तो ऐसा कभी कभार वो अपवाद था, ठीक है, तो ऐसा होता नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो भैया क्वेश्चन बैंक कितना, मतलब कि क्वेश्चन बैंक करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो मेरे भाई मैं कहूँ तो ये 110% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तभी आपको पता लगेगा, तभी आप जो है बोर्ड एग्जाम में कुछ भी मतलब कि अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए तुम जो है अच्छे से क्वेश्चन बैंक का ही टेस्ट लगाओ, ठीक है। अगर आप अभी भी कोचिंग जा रहे हो तब तो ठीक है, कोचिंग में आपका टेस्ट चल रहा होगा। अब पढ़ने के लिए जाते हो, अभी सिलेबस खत्म करने के आर में पड़े हुए हैं, तब तुम पढ़ना छोड़ दो, तुम क्वेश्चन बैंक को पूरा कर लो, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। ऐसे मैं कक्षा 12वीं वाले भाइयों बहनों के लिए पूरी तरीके से बहुत अच्छे मटेरियल ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी को मटेरियल मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्वेश्चन बैंक से कितना मार्क्स का आता है। तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।